हेलो बच्चों, लेट्स रीड द क्वेश्चन। 1 mole of an ideal gas at pressure P naught and temperature T naught, volume V naught is expanded isothermally to twice its volume and then compressed at constant pressure to V naught by 2, and the gas is brought to original state by process in which P is directly proportional to V, pressure is directly proportional to volume. The correct representation of process is, here we have given 4 options. Now to answer this question, first we will discuss here the key concept, and here the key concept will be thermodynamic process. Now according to the thermodynamic process हमारे पास यहाँ पे डिफरेंट टाइप की प्रोसेस होती है, लाइक आइसोथर्मल प्रोसेस जिसमें हम यहाँ पे टेम्परेचर को कांस्टेंट रखते हैं, एडियाबैटिक प्रोसेस में हीट एक्सेस जीरो होता है, आइसोबारिक प्रोसेस में प्रेशर कांस्टेंट होता है। तो अकॉर्डिंग टू द क्वेश्चन हमारे पास यहाँ पे जो फर्स्ट प्रोसेस है इसमें जो स्टेट दे रखी है दैट इज पी नॉट वी नॉट टी नॉट के बराबर है। ये हमारे पास यहाँ पे आइसोथर्मल प्रोसेस है तो टेम्परेचर सेम रहेगा टी नॉट। यहाँ पे जो वॉल्यूम है इसको हम ट्वाइस ऑफ वी नॉट के बराबर कर रहे हैं। तो आइसोथर्मल के लिए अगर हम यहाँ पे आइडियल गैस इक्वेशन यूज करें सो इट विल बी गिवन एज P1 V1 इक्वल्स P2 V2। यहाँ पे ये आइसोथर्मल प्रोसेस है इसलिए हमने यहाँ पे इस इक्वेशन को यूज किया है। तो आइसोथर्मल प्रोसेस की वजह से यहाँ पे जो फाइनल प्रेशर आएगा इसको हम लिख सकते हैं P2 इंटू ट्वाइस ऑफ वी नॉट, तो ये आ जाएगा P2 इक्वल्स P नॉट बाई 2। नाउ यहाँ पे ये तो हमारे पास फर्स्ट प्रोसेस हो गई। इसके बाद हमने जो प्रेशर है इसको कांस्टेंट रखा है, और अगर प्रेशर को कांस्टेंट रखेंगे उस पर्टिकुलर केस में अगर हम टेम्परेचर और वॉल्यूम का रिलेशन देखेंगे तो यहाँ पे हम कह सकते हैं कि हमारे पास जो V और T का रेशियो होगा, अगर हम इसके टर्म में बात करें बोथ विल बी डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू ईच अदर, और V1 डिवाइडेड बाई V2 इक्वल्स T1 डिवाइडेड बाई T2। तो जो सेकंड प्रोसेस है जिसमें हम यहाँ पे कांस्टेंट प्रेशर पे कंप्रेस कर रहे हैं तो जो फाइनल वॉल्यूम है ये हमारे पास V नॉट बाई 2 हो गया, और इनिशियल प्रेशर हमारे पास यहाँ पे 2 V नॉट के बराबर था। तो हम इसको लिख सकते हैं यहाँ पे 2 V नॉट डिवाइडेड बाई V नॉट बाई 2, और यहाँ पे जो हमारे पास इनिशियल टेम्परेचर था वो T नॉट के बराबर था। हमें यहाँ से T2 की वैल्यू निकालनी, जो T2 की वैल्यू आएगी दैट विल बी इक्वल टू T नॉट बाई 4। नाउ जो थर्ड प्रोसेस है उसमें हम प्रेशर और वॉल्यूम को डायरेक्टली प्रोपोर्शन के रेशियो में यहाँ पे चेंज कर रहे हैं, यानी इसके अकॉर्डिंग अगर हम बात करें यहाँ पे तो P की जो वैल्यू है दैट इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू V। इसको हम लिख सकते हैं P इक्वल्स K इंटू V। नाउ वी नो दैट फ्रॉम आइडियल गैस इक्वेशन PV इक्वल्स होता है nRT के, तो हम यहाँ पे वॉल्यूम को रिप्लेस कर सकते हैं। इट विल बिकम P इंटू P डिवाइडेड बाई K इक्वल्स nRT। तो यहाँ से P स्क्वायर विल डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू T, और यहाँ से हम प्रेशर को भी रिप्लेस कर सकते हैं। सो यही जो इक्वेशन है ये हमारे पास रिप्लेस होके बन जाएगी K इंटू V स्क्वायर इक्वल्स N इंटू R इंटू T। यहाँ से जो V स्क्वायर है दैट विल बी डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू टेम्परेचर। नाउ अकॉर्डिंग टू द क्वेश्चन हम बात करें तो हम एक एक करके ग्राफ की एनालिसिस करेंगे। फर्स्ट जो ग्राफ है इसमें इनिशियल वॉल्यूम V नॉट है और फाइनल जो वॉल्यूम है ये 2 V नॉट के बराबर है, लेकिन इनिशियल प्रेशर P नॉट है और फाइनल प्रेशर हमारे पास यहाँ पे जो फर्स्ट प्रोसेस हो रही थी उसमें P नॉट बाई 2 के बराबर होना था, लेकिन यहाँ पे हमारे पास जो प्रेशर है फाइनल प्रेशर दैट इज ग्रेटर देन P नॉट। तो यहाँ पे ये वैल्यू हमारे पास वैलिड नहीं बनेगी, सो दिस ग्राफ विल बी इनकरेक्ट। सेकंड अगर हम बात करें यहाँ पे तो इनिशियल हमारे पास जो वॉल्यूम था ये V नॉट के बराबर था और फाइनल वॉल्यूम 2 V नॉट के बराबर है। साथ में वी नो दैट जब ये प्रोसेस आइसोथर्मल होगी उस पर्टिकुलर केस में हमारे पास जो P होगा दैट विल बी इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू V, और ये यहाँ पे रेक्टेंगुलर हाइपरबोला का जो ग्राफ बनेगा उसको फॉलो करेगा। तो ये हमारे पास करेक्ट इक्वेशन बन रही है, यानी यहाँ पे इनिशियल प्रेशर P नॉट है, फाइनल प्रेशर हम यहाँ पे मान लेते हैं ये P नॉट बाई 2 को इंडिकेट कर रहा है, इनिशियल वॉल्यूम V नॉट है, फाइनल वॉल्यूम 2 V नॉट के बराबर है। तो ये हमारे पास फर्स्ट प्रोसेस सही हो गई। सेकंड प्रोसेस आइसोबारिक प्रोसेस है, वॉल्यूम कांस्टेंट है, तो हमने जो वॉल्यूम है उसको 2 V नॉट से V नॉट बाई 2 तक रिप्लेस कर दिया। तो यानी यहाँ पे हमारे पास जो सेकंड प्रोसेस है वो भी करेक्ट बन रही है। और थर्ड प्रोसेस में अगर हम P और V के रेशियो को देखें या इनके रिलेशन को देखें तो हमारे पास जो P और V है ये डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू ईच अदर है, लेकिन यहाँ पे अगर हम P और V के रिलेशन को इस पर्टिकुलर केस में देखें यानी थर्ड प्रोसेस में देखें तो ये एक स्ट्रेट लाइन होनी चाहिए थी, लेकिन यहाँ पे कर्व पाथ बन रहा है। तो हम कह सकते हैं जो हमारे पास सेकंड ग्राफ है ये भी इनकरेक्ट हो जाएगा। थर्ड ग्राफ में अगर हम देखें
तो हम मान के चलते हैं कि जो हमारे पास यहाँ पे प्रेशर और टेम्परेचर के बीच का ग्राफ है, जो फर्स्ट हमारे पास प्रोसेस है वो आइसोथर्मल प्रोसेस है, यानी टेम्परेचर कांस्टेंट रहेगा। अगर ये फर्स्ट है तो ये सेकंड पॉइंट बनेगा, यहाँ पे टेम्परेचर कांस्टेंट है और टेम्परेचर कांस्टेंट को इसमें शो भी करा गया है, दैट इज T0। सेकंड हमारे पास यहाँ पे प्रेशर कांस्टेंट है, तो प्रेशर कांस्टेंट के करस्पॉन्डिंग जो हमारे पास यहाँ पे प्रेशर की वैल्यू आएगी दैट इज P0/2, और यहाँ पे जो टेम्परेचर है वो T0/4 के बराबर है, ये हम ऑलरेडी कैलकुलेट कर चुके हैं, तो ये इस वाली कंडीशन को भी सेटिस्फाई कर रहा है। जो थर्ड हमारे पास केस बन रहा है जिसमें प्रेशर और टेम्परेचर का जो रेशियो है, अगर हम इसकी बात करें तो ये हमारे पास P² ही डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू T है, यानी ये हमारे पास एक कर्व पाथ को रिप्रेजेंट करेगा। सो वी कैन से हियर जो हमारे पास यहाँ पे थर्ड प्रोसेस बन रही है वो भी करेक्ट है। सो वी कैन से हियर जो थर्ड है इट मे बी द करेक्ट आंसर। और जो हमारे पास फोर्थ ऑप्शन है उसमें जो इनिशियल टेम्परेचर है वो T0 है और फाइनल टेम्परेचर भी फर्स्ट प्रोसेस में T0 के बराबर है, लेकिन जो वॉल्यूम है वो हमारे पास यहाँ पे फाइनल वॉल्यूम 2V0 के बराबर होना चाहिए था, जबकि यहाँ पे फाइनल वॉल्यूम V0 के बराबर दे रखा है और इनिशियल वॉल्यूम हमारे पास यहाँ पे V0 और V0/2 के बीच की कोई वैल्यू दे रखी है, जो कि अकॉर्डिंग टू द क्वेश्चन इनकरेक्ट हो जाएगा। सो फ्रॉम द क्वेश्चन वी कैन से हियर ऑप्शन C विल बी द राइट आंसर। होप ऑल यू अंडरस्टूड इट। थैंक यू एंड बेस्ट ऑफ लक।